श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं नवरात्रि में। और जितने भी नवरात्रि के बचे हुए दिन हैं, अगर उनमें आपने हरी चूड़ियों का ये उपाय कर लिया ना, चाहे वो आपने कितने भी व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, बट फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। यह उपाय केवल स्त्रियाँ ही करेंगी, चाहे आप शादीशुदा हो तो भी कर सकते हो, आपकी शादी नहीं हुई है तो भी कर सकते हैं। पुरुष इस उपाय को नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रही होगी हरी चूड़ियाँ, दिख रही है ना। मार्केट जाना, बहुत ही जो देखो चूड़ियों में भी बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं। एक आती है डिज़ाइनर चूड़ियाँ, एक आती है प्लेन चूड़ियाँ, एक आती है कच्ची चूड़ियाँ, पक्की चूड़ियाँ। जो लेना है आप ले लो और ला करके वो एक डिब्बा अपने घर पे रखो, ठीक है ना। उस एक डिब्बे में से 5 चूड़ियाँ निकालनी है। कितनी निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ 5 चूड़ियाँ आपको निकाल लेनी। इसे निकालने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की। देखो वैसे तो मार्केट में एक आता है धार, क्या बोलते हैं उसको। आप किसी भी जाओगे ना पूजा पाठ के स्टोर पे, या फिर आप किसी किराना स्टोर पे जाओगे, उनसे कहना भैया धार दे दो, तो धार दे देंगे। बट अगर आपको धार नहीं मिलती है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना लेंगे। उसके बाद में एक कोई सा भी छोटा सा कलश लेना, चाहे वो मिट्टी का हो, लोहे का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल हो, कैसा भी पात्र हो। उस पात्र में सबसे पहला काम करेंगे, जल भरेंगे। जो भी आपने हल्दी लिया है एक चुटकी उसको डालेंगे, और उसके बाद में इस कलश को उठाना, और जो आपके पास में हरी चूड़ियां हैं, जो आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, अब एक बार अपने पूरे घर में घूम लेना लेके। जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। आपके घर में जो देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, आप अपने घर में माता के सामने पहले रख देना, थोड़ी देर प्रार्थना कर लेना। उसके बाद में वहां से उठाना, और आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो। यह उपाय आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को, रात में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। आपको वहां जाना है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो आपके पास में एक लोटा जल है जिसके अंदर आपने हल्दी या फिर धार को डाला है, उसे माता का स्मरण करते हुए, या फिर अपने कुल देवता, किसका स्मरण करना है, अपने कुल देवता। अब यहीं पे कहोगे भैया हमें तो नहीं पता हमारे कुल देवता कौन है या कुल देवी कौन है, तो आप अपने घर में जो बड़े बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, उनसे जाना और पूछना कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको वो हल्दी वाला या धार वाला जल नीम पेड़ की जड़ में चढ़ाना। इतना करने के बाद में जो आपके पास में क्या है, जो आपके पास में 5 हरी चूड़ियाँ हैं, उसे नीम पेड़ की टहनी पे कहीं पे भी लटका करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। जिस कारण से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी रहे, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, वो विशेष, वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शाम के टाइम पे करना होगा, और वो करना है पान के पत्ते के साथ में, है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग इस उपाय को समझते हैं ध्यान से। आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, सभी के घरों में एक ऐसी प्रॉब्लम जो सभी के घरों में है, और वो होती है लड़ाई को लेकर ना। अब वो लड़ाई ज़रूरी नहीं होता है कि हस्बैंड और वाइफ में ही हो, है ना, या फिर लड़ाई घर में आपके भाई बहन में भी हो सकती है, दोस्तों में हो सकती है, माँ बाप में हो सकती है, भाई बहन, मतलब घर में अगर आपके क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है और आपको अपने घर में प्रेम को बढ़ाना है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, पान का पत्ता लीजिएगा, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। पान का पत्ता लेना, उस पान के पत्ते पे हमें 2 बिंदियां लगानी है। वो 2 बिंदियां किससे लगाओगे, आपको हल्दी से लगानी होगी ना। अब लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप इन पान के पत्तों पे हल्दी लगा रहे हो इस तरीके से गोल गोल, तो आपको यहां पे पहली बिंदी तो आपको अपने नाम की लगानी, ठीक है ना। जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है वो उस व्यक्ति के नाम की लगानी है, जिससे आपको अपने प्रेम को स्ट्रांग करना है, बहुत मजबूत करना है, उसके नाम की दूसरी बिंदी, है ना। यानी पहली बिंदी आपको अपने नाम की, दूसरी बिंदी जिस भी इंसान से लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उस इंसान के नाम की दूसरी बिंदी लगा दिया। तो जब लगा दोगे तो पान का पत्ता जो होगा ना, वो आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, है ना। फिर क्या करेंगे, इस पान के पत्ते को उठाना, मैंने आपको बता दिया हल्दी लगाना है। उठाने के बाद में फिर से वही काम करना है, आपको लेके चले जाना है नीम वृक्ष के नीचे। सुबह जाना है, सुबह चले जाओ, शाम को जाना, शाम को जाओ। अब बहुत लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास में नीम का पेड़ नहीं मिलता और शाम को तो जा ही नहीं पाएंगे, तो आप चाहें तो उस पान के पत्ते को
किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो वट का पेड़ हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी वृक्ष के नीचे वहां पे लेके जाएंगे और उस पान के पत्ते को अगर आप रख देते हैं, वहां पे छोड़ करके चले आते हैं, तो यकीन मान लीजिए कभी भी आप पे घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। हमेशा माता रानी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना। देखो, यह उपाय जरूरी नहीं है कि आपको आज करना, कल करना, परसों करना। अभी नवरात्रि में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। इन सभी दिनों में आप चाहो तो किसी भी एक दिन उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। कितने उपाय हो गए? 2 उपाय आपको समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको पत्ते से ही करना है। लेकिन क्या फायदे हैं और कैसे करना है, इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। जो ऑफर हमारा चल रहा था, मैं आपने आपको बताया था, वो ऑफर बहुत लोगों ने कहा भैया बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। इसीलिए मैंने नवरात्रि के आखिरी दिन तक, 9वीं तक मैंने उस ऑफर को बढ़ा दिया। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो उसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री में दूंगा, प्लस कमल गट्टे की माला जो मार्केट में 250 से 300 रुपए में मिलती है ओरिजिनल, वो मैं आपको फ्री में दूंगा। डिलीवरी चार्ज भी आपका फ्री रहेगा, और चंदन भी अब मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक उन सभी चीजों को जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है ना। भेजने के लिए क्या करना है आपको, 9005643345 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं आपको जरूर भेजूंगा। अब बात करते हैं इस उपाय की। इसके लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता। सबसे पहले फायदे समझ लो। देखो, जैसे क्या है कि अगर आपके घर में ना नकारात्मक ऊर्जाएं भर गई हैं, मतलब घर में हमेशा कोई ना कोई इंसान बीमार रहता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में बनी रहती है, मतलब शांति घर में नहीं आपके ना, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना। पान के पत्ते के साथ में आपको एक सिक्का भी लेना है। अब कहोगे भैया कितने रुपए का सिक्का? चाहो तो 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, चाहे 10 रुपए का, मतलब जितना भी लेना है, मात्र एक ही सिक्का आपको लेना होगा। सिक्का लेने के बाद में जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं, कलावा जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, उस कलावा को इस सिक्के के ऊपर लपेटना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कैसे लपेटोगे। आपको अपने घर के जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम घूम करके अच्छे तरीके से कलावा को लपेट देना। जितने भी बार भी लपेट पाओ लपेट देना। लपेटने के बाद में इस सिक्के को उठाना, और जो ये पान का पत्ता मैंने आपको दिखाया, इस पान के पत्ते को उठाना। ठीक है ना। और उठाने के बाद में पूरी रात, इस पूरी नवरात्रि के जितने दिन बचे हैं, किसी भी एक दिन उस पान के पत्ते के ऊपर जो एक सिक्का मैंने आपको दिखाया, उस सिक्के को रख देना, और इस कामना से रखेंगे कि हे देवी माँ, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, आप हमारी इस परेशानी को दूर करें। ऐसे करके आप प्रार्थना माता रानी से कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में इस पान के पत्ते को उठा लेना, इसके ऊपर का जो सिक्का होगा वो उठाना। सिक्के को उठा करके आपको क्या करना है, नीम पेड़ के नीचे दबा देना, हल्की सी मिट्टी खोदना और वहीं पे दबा देना। चाहे वो नीम का पेड़ गमले में लगाया हो या फिर कोई बड़ा सा पेड़ हो घर के पास में, वहां पे भी लगा सकते हो, और जो पान का पत्ता है उसको ऐसे ही वहां पे रख देंगे। यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेता है, उनके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, जिसको हम लोग निगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से हमेशा के लिए बाहर जाती हैं। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप सभी को उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है किसका, बेलपत्र का उपाय। एक बार नंबर मैं आपको लिख रहा हूं, नीचे कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है इसलिए। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना। और हाँ, ऑफर ध्यान रखिएगा, 9वीं तिथि तक ही है, उसके बाद में आपको नहीं देने वाला है ना, फिर आप चाहे जितनी जिद करोगे। इस उपाय के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके धन नहीं आता है, नहीं कि माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। ठीक है ना। देखो, अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो धन संपदा का ये उपाय उन्होंने कई बार बता रखा है, खासकर नवरात्रि के दिनों में तो ज़रूर करना चाहिए।
जो बेलपत्र आपने लिया ना, इस बेलपत्र पे आपको पता है तीनों पत्तियों का मिलाप एक जगह होता है और वो यही स्थान है जहाँ पे मैं पीले कलर से पेंट कर रहा हूँ ना। आपको भी इसी जगह पे एक बूंद शहद लगाना है, बहुत ज़्यादा मत लगाना, सिर्फ एक बूंद शहद लगाना। साथ ही साथ लाल चंदन लेकर के आपको इस पे बड़े वाले पत्ते पे ओम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको भी इसी बड़े वाले पत्ते पे ओम लिखना है। और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं, इन पत्तियों पे आपको एक बिंदी रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी सिद्धि के नाम की लगा देनी, ठीक है ना। तो आपका जो बेलपत्र होगा कुछ इस तरीके से सज करके नजर आएगा। अरे आएगा ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और वही काम करना है, ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को ध्यान रखिएगा, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए नीम पेड़ के नीचे उस बेलपत्र को अगर आप रख करके चले आते हैं शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना होगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।